हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि हम सबको पता है कि बोरुटो का नेक्स्ट चैप्टर आ चुका है एंड आई नो कि मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेट हो चुका हूं इसके नए चैप्टर को एक्सप्लेन करने में। सो मेंशन नोट दोस्तों, आज के इस वीडियो हम बोरुटो के 112 के चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो एंड अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। चैप्टर 111 की एंडिंग वहां पर हुई थी जहां पर शिंजू ने सारदा के ऊपर अटैक कर दिया था, पर एंड टाइम पर बोरुटो आके उसको काट देता है। आई मीन कि उसके रूट को वो काट देता है। नाउ हमारा सीन अब कंटिन्यू होता है। हम देखते हैं कि वो शिंजू और बोरुटो आमने सामने खड़े थे। बोरुटो कोनोहामारू को बोलता है कि हे मास्टर कोनोहामारू, प्लीज आप हिमावारी को सेफ रखिए। बोरुटो के इस बात को सुन के कोनोहामारू थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो बोलता है कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर। पहले शिंजू आके हमारी मार रहा है और ये ट्रेटर बोरुटो हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। वेल, कोनोहामारू का कंफ्यूजन राइट है बिकॉज ऑफ एडा का ओमनीपोटेंस। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि उस शिंजू ने बोरुटो के ऊपर एक अटैक किया, पर बोरुटो ने उसके अटैक को बड़े इजीली ब्लॉक कर दिया। टाइम को बिना वेस्ट किए उस शिंजू ने वापस से बोरुटो के ऊपर अटैक किया, पर बोरुटो ने एक नई निंजा टेक्निक को परफॉर्म किया, द विंड स्टाइल ब्रेक थ्रू। इस टेक्निक की हेल्प से बोरुटो ने उसके चीथड़े उड़ा दिए थे। बोरुटो के विंड स्टाइल ब्रेक थ्रू से वो शिंजू दूर जाके गिर जाता है। सेकंड स्क्रीन में हम देखते हैं कि कावाकी स्टिल बोरुटो को ढूंढ रहा था, जहां पर उसे पता चलता है कि बोरुटो ने अपने ऑरे को भी चेंज कर दिया है। कावाकी को ऐसा शक हो रहा था कि बोरुटो शायद से किसी टाइम स्पेस निंजुत्सु को परफॉर्म कर रहा है। नाउ अब कावाकी 10 की स्क्वाड को ढूंढ रहा था, जहां पर थोड़े टाइम पहले ही बोरुटो हिमावारी को लेके एस्केप हुआ था। कम्युनिकेशंस के ऑफिसर्स ने कावाकी और डेल्टा को हिमावारी के लोकेशंस का अपडेट दिया, जहां पर बोरुटो भी था। नाउ हम अपने मेन स्क्रीन पर आते हैं, जहां पर कोनोहामारू बोरुटो से पूछता है कि हे बोरुटो, आखिर तुम किस टाइप का गेम खेल रहे हो? तुम्हारे ऐसा करने से कुछ भी नहीं बदलने वाला है। क्या तुम भूल गए कि तुमने होकागे नारुतो और उनकी वाइफ हिनाटा की जान ली है? अब इसके रिप्लाई में सारदा नाराज होते हुए कोनोहामारू को बोलते हैं कि हे मास्टर कोनोहामारू, बस कीजिए। क्या आप भूल गए कि बोरुटो ने भी थोड़े टाइम पहले मेरी जान बचाई? अगर वो नहीं होता तो मैं शायद से मार ही जाती या फिर उससे भी कुछ बुरा होता मेरे साथ। देखो, कहीं ना कहीं लोगों को शिंजू को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा ही। लेट मी एक्सप्लेन दिस पॉइंट। बेसिकली सभी शिंजूस इवोल्व गोड ट्रीज हैं। इन सिंपल वर्ड, जब कोड ने अपनी क्लो मार की हेल्प से 10 टेल को स्मॉल पार्ट में स्प्लिट किया था, तब ये 10 टेल्स 1000 से भी ज्यादा ह्यूमनाइड 10 टेल में बदल गए थे। अब इन ह्यूमनाइड 10 टेल्स के पास इतनी समझ नहीं थी कि एक ह्यूमन की तरह सोच सके, पर जब इन ह्यूमनाइड 10 टेल्स ने एक ह्यूमन को एब्जॉर्ब करना शुरू किया, तब शिंजू का क्रिएशन हुआ था। एक ह्यूमन को एब्जॉर्ब करने के बाद इनके पास भी एक ह्यूमन की ही तरह सोचने समझने की काबिलियत आ जाती है। तो अब कोड इन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो गांडू भाग गया इनको छोड़ के। अब इसके बाद अपने मेन स्क्रीन पर देखते हैं, जहां पर बोरुटो एक सेंसरी यूनिट के निंजा को कमांड देता है। कमांड भी नहीं कह सकते, वो बस उसे कुछ बोलने की कोशिश करता है। उसने कहा कि प्लीज तुम क्लो मार के ऊपर फोकस करो क्योंकि वो लोग वहीं से अपीयर होंगे। पर जरा देखो उसने रिप्लाई में बोरुटो को क्या बोला। व्हाट द फक, भूल गया क्या? तू एक ट्रेटर है अभी भी, और तेरी इतनी औकात नहीं कि तू हमें सेंसरी यूनिट को कमांड दे सके। औकात मेरे अपने पैजामे में रह ले, ऐसा उसने रिप्लाई किया बोरुटो को। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि सुमेरे ने बोरुटो के सब इग्नोर करने के लिए कहा। उसने बताया कि वो सडनली सारदा के जस्ट सामने ही अपीयर हुआ और हम सबको छोड़ के वो सिर्फ सारदा के ही पीछे पड़ा है। आखिर क्यों? इसके रिप्लाई में सारदा ने बोरुटो को कहा कि उसने मुझसे कहा कि वो मुझे खा जाएगा और उसकी हरकतें कहीं ना कहीं डैड से मिलती हैं और उसने जिस जुत्सु को परफॉर्म किया वो सेम लाइक डैड की तरह ही थी। उसने कहा कि कहीं डैड एक ट्री में तो नहीं बदल गए। अब इसको सुनने के बाद कोनोहामारू थोड़ा सा डर जाता है मोगी को लेके। उसने कहा कि क्या मोगी भी ट्री में बदल जाएगी? इसके बाद बोरुटो उन्हें कुछ बताता है। उसने बताया कि सासुके के चक्रा को एब्जॉर्ब करने के बाद हमारा बड़े आसानी से पता लगा पा रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर सासुके का चक्रा है तो ये सासुके ही होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज होल्ड बैक करने की कोशिश मत करना, इन्हें मारने की कोशिश करो, तब जाके मैं सासुके को बचा पाऊंगा। तुम्हारा बस एक ही फोकस होना चाहिए, उसे खत्म करना। कोनोहामारू ये सब सुन के फिर से कंफ्यूज में पड़ जाता है। वो बोरुटो से पूछता है कि हे बोरुटो, आखिर तुम इतनी सारी जानकारी कहां से लाए भाई? जरा मुझे भी तो बताओ। इसके बाद हम देखते हैं कि उस सेंसरी यूनिट के निंजा को उस क्लॉ में से चक्रा महसूस हो रहा था। बोरुटो सेंसरी यूनिट के निंजा से पूछने की कोशिश करता है कि आखिर वो कहां से अपीयर होने वाला है। एंड इसके रिप्लाई में सेंसरी यूनिट ने बताया कि मैं उसके एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहा हूं क्योंकि उसका चक्रा सभी क्लॉ मार्क में स्प्रेड हुआ है। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि उस क्लॉ मार्क में से ढेर सारे ह्यूमनाइड टेंटेल्स अपीयर होते हैं एंड जिसको बोरुटो एक ही सिंगल स्ट्राइक में खत्म कर देता है। पर हम देखते हैं कि सारदा जिस ह्यूमनाइड टेंटेल से फाइट कर रही थी उसके बॉडी के अंदर से शिंजू अपीयर होता है और सारदा के पैर को पकड़ लेता है। खैर, बोरुटो उसके ऊपर एक रसेनगान से अटैक करता है और वो सारदा को बचा लेता है। बोरुटो के रसेनगान अटैक की वजह से उसका काफी डैमेज हो जाता है, तो खुद को रिकवर करने के लिए वापस क्लो मार के अंदर चला जाता है। सारदा बोरुटो को हवा में उड़ने के लिए बोलती है। उसने कहा कि तुम हवा में उड़ के उसके ऊपर निशान लगाने की कोशिश करो, पर बोरुटो मना कर देता है। उसने कहा कि मैं रसेनगान उजुइको को अब यूज करने वाला हूं एंड अपने एक सिंगल अटैक में मैं उसे खत्म कर दूंगा। बोरुटो सारदा को बताने की कोशिश करता है कि मेरा रसेनगान उजुइको
प्लेनेट के चक्र और ऑर्बिट के चक्र से परफॉर्म होता है। दैट्स द रीजन कि मैं हवा में उड़ के उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। साराडा को यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि क्या सच में उज़ुकी में इतनी पोटेंशियल है कि वो सेंजू को एक अटैक में मार सके, इवन क्लो मार्क होने के बाद भी। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि साराडा के पीछे वाले क्लो मार्क में से सेंजू अपीयर होता है और वो साराडा को पकड़ने की कोशिश करता है, पर साराडा अपने चिदोरी स्ट्रीम को परफॉर्म करते और उसे हवा में उछाल देती है। नाउ बोरुटो अपने एक ही उज़ुकी के स्ट्राइक से उसके चीतड़े उड़ा देता है। यस गाइस, बोरुटो के रसेनगन उज़ुकी के एक शॉट में उसके चीतड़े उड़ जाते हैं। सबको यकीन ही नहीं होता कि बोरुटो का एक सिंगल अटैक ने उसके चीतड़े उड़ा दिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके बॉडी का ऊपर का पार्ट बच जाता है एंड कावाकी वहां पर आता है और उसके उस बचे हुए पार्ट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। कावाकी जैसे उस शिंजू को कंप्लीटली खत्म करता है, वो एक बल्ब में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे बोरुटो उस बल्ब को लेके वहां से निकलने की कोशिश करता है, कावाकी उसका रास्ता रोकता है और उससे कुछ पूछने की कोशिश कर रहा था। इतने में हम देखते हैं कि हमें वहां पर एक और शिंजू अपीयर होता है जिसने बोरुटो पर हमला किया। ये वही शिंजू से जो हिमावारी को मारने की कोशिश कर रहा था। आई मीन की नाइनटेल के पीछे यही पड़ा है। अब बोरुटो के हाथ से बल्ब नीचे गिर जाता है। नाउ साराडा उसे उठाने की कोशिश करती है, पर उस शिंजू ने साराडा के ऊपर भी अटैक किया। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं वो बल्ब ऑटोमेटिक हवा में उड़ के उस शिंजू के हाथों में चला जाता है। अब वो शिंजू बोरुटो को कुछ बोलता है। वो बोलता है कि बोरुटो तुम मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो, तो तुम आज मरोगे। कावाकी मेरे लिए एनफ है। अब कावाकी इनके लिए एक शिकार है क्योंकि कावाकी इनका डिवाइन फ्रूट बनने वाला है। तो गाइस हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब इसके आगे क्या होगा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर रिलीज होगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।